जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 11 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने का एक सेवा दिया है और आज ये पहला दिन है शुक्राना सत्संग शेयर करने का। ये गुरुपा का जो मैसेज था वो एक्चुअली फ्राइडे को आया था, फ्राइडे इवनिंग में। और गुरुपा ने मुझे 11 दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का सेवा प्रदान किया संगत जी। तो कल एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी थी तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ, तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ संगत जी। तो गुरुपा का ये मैसेज था और मैं आज से गुरुपा का ये जो शुक्राना सत्संग है वो आज से शुरू कर रही हूँ संगत जी। क्या हुआ कि कल मैं मॉर्निंग में थोड़ा से परेशान थी। जब मैं सोकर उठी तभी से मतलब परेशान रही, तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने पूजा वूजा भी किया लेकिन मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा था संगत जी। तो गुरुपा का मैसेज आया था कि दोपहर में कल मैं सत्संग भी नहीं सुन रही थी, तो मतलब शाम हो गया। शाम होते होते मुझे लगा कि नहीं, मैं कब तक गुस्सा रहूँगी। मेरा अचानक मेरे कहा नहीं, मैं सत्संग सुन लेती, क्योंकि सत्संग सुने बिना अच्छा नहीं लगता संगत जी अब। तो जब मैंने सत्संग देखा, यूट्यूब मैंने ओपन किया तो गुरुपा का मैसेज आया था कि आज 7 तारीख है और आज शाम को तुझे साक्षात दर्शन दूंगा और तेरे कष्ट ले जाऊंगा। मेरी बात मत टाल, सत्संग सुन, वरना ये सुनहरा मौका चला जाएगा। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग पूरा ही सुना और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे कि शाम के टाइम में, मतलब कल मेरा पूजा करने में मुझे लेट हो गया। तो 8 बज गए थे मेरे को दिया बाती करने में संगत जी। कल लेट से मैं घर पहुंची। तो जब मैंने दिया बातें किया संगत जी, तो बिलीव नहीं करेंगे, गुरुपा ने मुझे साक्षात मतलब दिए में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। और मतलब इतना जल्दी चमत्कार होता है संगत जी कि गुरुपा ने जब कहा है कि मैं शाम को तुझे साक्षात दर्शन दूंगा, तो गुरुपा ने मुझे मतलब शाम को नहीं, मतलब जब मैं 8 बजे दिया बाती की तो गुरुपा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और इसके अलावा ये तो दूसरा मैसेज था संगत जी। और ये कि संगत जी, कल मेरा मन उदास था, लेकिन जब गुरुपा ने जब मुझे दर्शन दिए तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनको शुक्राना कहा गुरुपा को। और ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग जो गुरुपा का उन्होंने जो मुझे आदेश दिया है। और इसके साथ और एक शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि आज मतलब शनिवार है और मुझे पता नहीं था, दोपहर के टाइम में कम से कम 1:45 हो रहा था। तो गुरुपा की ही एक संगत है, उन्होंने फ़ोन किया मुझे और उन्होंने कहा कि आपको सत्संग में चलना है। तो मैंने कहा कि हाँ चलना तो है। तो उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा कि छतरपुर में ही है। तो अभी होली आने वाला है तो हर जगह सत्संग हो रहा है। तो कल भी था संगत जी, लेकिन मैं कल जा नहीं पाई थी, तो मुझे कुछ काम था, इसकी वजह से मैं जा नहीं पाई थी। आज जब उन आंटी जी ने फ़ोन किया तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो जाना है। तो संगत जी मैं 15 मिनट में तैयार हुई, तैयार होकर मैं सत्संग में गई हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आज। मतलब फूलों से ही, जैसे गुरुपा का आज होली आने वाला है तो सत्संग हुआ और फूलों से ही होली हम लोगों ने खेला, डांस किए और बहुत अच्छा रहा सत्संग। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा, मतलब इतना प्यारी संगत के साथ मिलवाने के लिए और पहली बार इतना अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए। संगत जी आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली होली है तो मैं एडवांस में ही आप सभी को होली की बधाई देती हूँ। और आज का सत्संग अटेंड करके मैं बहुत खुश हुई। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना अमृत बेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 11 दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का सेवा दिया है। तो ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। बहुत मुश्किलों के बाद गुरुपा का आशीर्वाद मिला है और एक लंबे समय के बाद गुरुपा ने अपनी संगत में, मुट्ठी भर संगत में शामिल किया। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आज का दिन ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आज मैं बैठ के आपका अमृत वेला कर पा रही हूँ और अपने पूरे परिवार के हर एक सदस्यों की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो आपने हमें ब्लेस किया, अपने शरण में ली गुरुपा, अपनी छत्र छाया में लिया और एक बहुत अच्छी जीवन हमारे अंदर से सारी जो नकारात्मक चीज़ें थी, नकारात्मक सोच था, उसको धीरे धीरे हमारे अंदर से अब निकालने में हमारी मदद कर रहे हैं। हमें एक अच्छे इंसान
बनाने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं गुरुपा, आप हमें एक जो सच क्या कहूँ संगत जी कि गुरुपा ने जो हमें एक सौगात बख्शी है, इसके लिए गुरुपा आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ये जन्म, ये हमें पता नहीं किस जन्म की बात है, लेकिन ये जो जन्म है गुरुपा, अभी जो इस वक्त मैं बैठ के आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, और अभी जो मेरे मोबाइल में 7:07 दिखा रहा है, तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया उसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। हमारे लिए जो अच्छा है बुरा है आपको सब पता है गुरुपा, हम अनजान है गुरुपा, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। हम कुछ भी मांग लेते हैं, इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो अच्छा होगा, जो सही होगा गुरुपा वही कीजिएगा। हमारे अंदर धैर्य बना रहे, हमारे अंदर अच्छी सोच रहे, हमेशा अच्छी सोच रहे लोगों के लिए भी, अपने साथ साथ लोगों के बारे में भी हम अच्छा सोचें। हमारे मन में हमारा तो हमेशा सकारात्मक सोच ही बनी रहे गुरुपा। जो पास्ट में जो भी गलती हुआ है जाने अनजाने में, उन सभी गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और आगे की जो ज़िंदगी, आगे का जो सोच हो वो सकारात्मक सोच के साथ मैं पढ़ूँ, सकारात्मक सोच के साथ मैं जीऊँ, आपके आशीर्वाद के साथ जीऊँ, आपके ब्लेसिंग्स के साथ जीऊँ। अपने पूरे परिवार को, मेरे हर एक परिवार को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। जाने अनजाने में जो भी गलती, उसके लिए मैं कोटि कोटि बारंबार मैं नाक रगड़ कर आपसे क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ, और क्षमा कीजिएगा मेरे हर गलतियों के लिए, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना अमृत बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का आदेश था कि मुझे 11 दिन तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो आज मेरा तीसरा दिन है जो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। तो संगत जी है कि जब से मैं अमृत बेला कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी सुखमनी साहब जी का पाठ नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत लंबा होता भी है, और मैं पता नहीं क्यों नहीं हुआ था। बाकी जपजी साहब का पाठ है वो मैंने किया था, लेकिन सुखमनी साहब जी का पाठ मैंने कभी नहीं किया था। तो आज से मैंने वो संकल्प लिया है कि मैं 40 दिन तक सुखमनी साहब जी का पाठ करूँगी। तो वो गुरुपा ही करवाएंगे हाथ पकड़ के, तो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के मेरा ये जो 40 दिन का सुखमनी साहब जी का पाठ है वो मैं आराम से कर पाऊँ। तो यही गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरा ये पाठ जो है, मेरा ये संकल्प है वो पूरा कीजिएगा। और मैं अभी अमृत वेला करने बैठी हूँ, तो गुरुपा आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। मैं अपने पूरे परिवार के हर एक सदस्यों की तरफ से आपको शुक्राना कहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और गुरुपा हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, अपनी मुट्ठी व संगत में शामिल करने के लिए आपका कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, क्या हुआ कि कल मतलब इससे पहले जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जब सेमीफाइनल हो रहा था, तो उस दिन में पता नहीं क्यों मेरे को विराट कोहली के साथ कुछ खास कनेक्शन लगता है। मतलब मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ को बंदा अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो उस दिन जब वो बैटिंग के लिए उतरे, तो मैंने गुरुपा से अरदास लेके, गुरुपा प्लीज़ आज विराट कोहली के साथ रहिएगा और वो बहुत अच्छा रन बनाए। और मैंने गुरुपा का जो पॉकेट स्वरूप है, मैंने उसमें टीवी में ही मतलब एडजस्ट करके कोने में लगा दिया था, और मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज़ 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 आज विराट कोहली अच्छी तरह से खेल पाए, और हमारा देश जो है, हमारा भारतवर्ष जो है वो जीत जाए। तो फाइनली यही हुआ संगत जी। बहुत अच्छी तरह से विराट कोहली ने अच्छे मतलब रन भी बनाए। और उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी, वो ऑस्ट्रेलिया से उनको बहुत बड़ी जीत मिली। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत खुश हो गई। और संगत जी, कल भी फाइनल था, तो मैं चाहती थी कि हमारा देश जीते। तो मैंने कल विराट कोहली के लिए बहुत मतलब मन दुखी तो हो गया कि बंदे ने बैटिंग खेलने के लिए आया, लेकिन वो पूरा अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी बाकी जो लोग थे, मैंने उनके लिए अरदास लगाई कि गुरुपा से कि गुरुपा आज हमारा भारत पर जीतना चाहिए। तो गुरुपा ने मेरी जो दुआ थी, मेरी जो अरदास थी, उन्होंने पूरा किया। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा है। तो पूरा आज पूरी दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है वो गुरुपा के ही बच्चे हैं। लेकिन हमारा देश, अपना देश तो अपना देश ही है। तो अपने देश के लिए गुरुपा से जो मैंने अरदास लगाई, गुरुपा ने वो हमारी
पूर्णतः पूरी की और कल हमारा इंडिया, हमारा भारतवर्ष जीत गया। तो इसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। यही था मेरा आज अमृत वेला शुक्राना सत्संग, और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सभी इसी तरह से खुश होते रहे, हमारा भारतवर्ष बहुत आगे, बहुत दुनिया में, पूरे विश्व में हमारा भारतवर्ष नंबर 1 पे रहे, और सभी संगत को खुश रहे। गुरुपा की जितनी संगत है उनके सभी संगत के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, और सभी के जीवन में खुश, सुख, शांति, धन, वैभव, लक्ष्मी का वास हो, समृद्धि आए, और हमारा अच्छी स्वास्थ्य के साथ हम जिंदगी में आगे की तरफ बढ़े और कुछ अच्छे कर्मों को भी करें। तो यही मेरा आज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं संध्या वाला शुक्राना सत्संग जो शेयर करने जा रही हूँ, क्या हुआ संगत जी कि 4 बज रहा था और मेरा मन पता नहीं कि ऐसा लगा कि आज मंडे भी है, तो मैं मंडे और थर्सडे क्या होता है गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ, तो मुझे लगा कि वो बना लूँगी। और उसके बाद एक सत्संग में सुन रही थी संगत जी, तो उसमें आंटी जी बता रही थी कि मतलब उन्होंने किस तरह से सत्संग घर में ही प्लेलिस्ट चला कर उन्होंने सत्संग, तो पता नहीं मुझे भी मन में लगा कि आज मंडे है और मैं समोसा और उसके बाद जलेबी मंगा लेती हूँ बेटे से, और उसके बाद आपका कड़ा प्रसाद बना लूँगी चाय बनाकर, और एक काम करती हूँ मैं भी ना 1 घंटे या 1.5 घंटे का प्लेलिस्ट चला के, और आज मैं अकेले बैठ के अपना ये कर लूँगी, सत्संग कर लूँगी। तो संगत जी मन में वो लगा, मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, गुरुपा ने मुझे ये थॉट डाला और मुझे ये करना, मैंने कहा कि चलो आज कर लेते हैं, मंडे है तो संगत जी मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे समोसा जलेबी ला दो और मैं कड़ा प्रसाद बना लेती हूँ, और मैं उसके बाद गुरुजी का पूजा। तो 5 बज चुका था, तो मैंने कहा कि कोई नहीं बेटा, आराम से लेकर मैं 6 बजे से कर लूँगी। तो संगत जी बेटे ने वो समोसा और वो जलेबी ला दिया, और मैं कड़ा प्रसाद और चाय बनाई, और उसके बाद मैं मेरा भाई का छोटा बेटा आया हुआ था, तो मैं और वो दोनों मिलकर, हम दोनों ने मिल के आज 1.5 घंटे का प्लेलिस्ट चलाकर गुरुजी के सामने बैठ के हमने अपना सत्संग किया है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे ये थॉट दिया कि मैं आज छोटा सा, पहली बार मतलब कभी की नहीं हो, तो मुझे लगा कि आज कर लेती हूँ, तो मैंने ये किया। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे ये थॉट दिया। और संगत जी एक दूसरा जो सत्संग है वो है कि आज एकादशी था, तो मैं कल मतलब रात में ही सोची थी, अब मैं बहुत सारे फूल लेकर आई थी, तो मैं बहुत दिनों से हो गया था कि मैं फूल लेकर नहीं जा पा रही थी शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। तो कल मैं बेटे से बहुत सारे फूल मंगवाई थी, तो मुझे लगा कि आज मैं लेकर जाऊंगी, आज मंडे भी है। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं सारी तैयारी वारी कर ली है, बाद में पता चला कि मंदिर के सामने जो रोड है वो ब्लॉक कर रखा है। एक्चुअली उन्होंने रोड को नया बनाया है, तो वहाँ पर सारे उन्होंने बंद कर रखा है, किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। और मेरा मन उदास हो गया कि मैं सब तैयारी करके बैठी हूँ, मतलब सब पूजा वूजा मैंने अमृत वेला किया, अमृत वेला करने के बाद तैयारी करके मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा दिन निकल जाए, 6:30 बजे करीब, तो मैं जाकर मंदिर में जाकर पूजा करके आऊँ। तो संगत जी जैसे मुझे लगा कैसे कैसे हो सकता है कि मंदिर तो नहीं बंद होगा, तो मैंने कहा कि नहीं कोई नहीं, मैं साइड से चली जाऊँगी। तो संगत जी ये समझ सोच के ना मैं निकल गई। तो मैं जब गई तो वहाँ पर बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, ऐसा मैं गुरुजी को साथ में ही लेकर जाती हूँ। तो मैंने गुरुपा को कहा गुरुपा चलते भोले बाबा के मंदिर में और शिवलिंग पे जल चढ़ा के आते हैं। तो मैं और गुरुपा जा रहे थे संगत जी, तो रोड तो ब्लॉक कर रखा था, उधर किसी को नहीं जा रहा था, और मंदिर के सामने जो गेट है वो भी बंद कर रखा था, मतलब ताला लॉक नहीं था, नॉर्मल ऐसे बंद रखा था उन्होंने। तो अब तो उधर से, और मैं जैसे गई उसी वक्त क्या हुआ, एक अंकल जी आ रहे थे और उन्होंने कहा कि नहीं इधर से आप नहीं जा सकते हो, देखो उन्होंने बंद कर रखा। मैंने कहा कि तो साइड से थोड़ा सा जगह है, वहाँ से हम आराम से निकल सकते। बोलते नहीं उधर से नहीं जाने देंगे, आप एक काम करो उधर से चले जाओ। तो वो क्या एक्चुअली क्या हुआ संगत जी, वो एक स्कूल है, स्कूल के साथ ही लगा हुआ मंदिर है वो। तो उन्होंने कहा कि आप उस गेट से चले जाओ, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हाँ मैंने कहा कि हाँ उधर से भी जा सकते हैं। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, वो अंकल जी भी मेरे साथ ही चले, बोले मुझे भी तो पूजा करने के लिए आना था। तो मैंने कहा कि ठीक है अभी चलिए। तो हम दोनों बातें करते, तो वो एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ संगत जी कि वो बोलने लगे कि एक्चुअली मौसम ख़राब हो रहा ना, मेरा तबीयत एक्चुअली 2-3 दिन से ख़राब है संगत जी, तो मुझे फीवर भी था, बॉडी पेन था और मुझे कोल्ड भी हो रखा था। तो संगत जी अचानक वो बात करने, मैंने कहा कि हाँ वो तो अभी तो मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा तबीयत ख़राब हो रखा।
तो ऐसे बातें करते करते हम चले गए। तो लेकिन वहाँ पर जब स्कूल के पास पहुँचे तो वो गेट के पास वो जो गार्ड अंकल थे वो थे नहीं। तो हमने वो अंकल जी क्या 2-3 बार नॉक किए, उसके बाद कोई नहीं आया तो हम वापस आ गए। तो मैंने कहा कि नहीं चलो उधर से अंकल जी चलती है, उधर से अगर वो कोई होगा मैं बात करके थोड़ा सा अगर होगा तो मैं अंदर चली जाऊँगी। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे हम थोड़ी देर बढ़े थे कि गार्ड अंकल आ गए और उन्होंने कहा कि आप अंदर से आकर आप पूजा कर सकते हो। तो मैंने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं और वो अंकल जी दोनों हम मंदिर के अंदर चले गए संगत जी। मतलब स्कूल के अंदर से ही रोड था, रास्ता बना हुआ था, तो वहाँ से हम अंदर चले गए। वहाँ जाकर देखा कि पंडित जी, तो मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आपने रोड ब्लॉक करवा दिया आज हमें। तो उसके बाद और एक आंटी जी भी आई अपने बच्चे के साथ में, उन्होंने पूजा वूजा किया और उसके बाद क्या वो अंकल जी माथा टेक कर निकल गए। मैंने ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं पूजा वूजा करके उसके बाद बहुत अच्छी तरह से मैंने पूजा वूजा किया। शिवलिंग पर बहुत अच्छी तरह से मैंने शिवलिंग को फूलों से सजाया संगत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं जब भी जाती हूँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तो मन में ऐसा लगता है कि नहीं फूलों से मैं शिवलिंग को बहुत अच्छी तरह से सजाऊँ। पता नहीं क्यों मेरे मन में आता है ये चीज़ें। तो मैंने वो किया संगत जी और बहुत अच्छा लगा। मैं पूजा करके निकला और मैं जब घर आई हूँ तब मुझे संगत जी सडन मुझे लगा कि वो अंकल जी का आना जैसे क्या कि मैं तक पता नहीं कोई नहीं था, मैं तो ये सोच के नहीं गई थी। और जैसे ही मैं गई अंकल जी मेरे पास आकर मेरे सामने ही बोल रहे कि नहीं आप इधर से नहीं, आप उधर से चलिए। उधर से जाकर उसके बाद उन्होंने नॉक किया, उसके बाद हम दोनों गए। फिर उन्होंने मतलब हेल्थ से संबंधित बात करने लगे। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब कोई भी इंसान आपके लिए आज के डेट में संगत जी आपको भी पता है कि कोई किसी के बारे में इतना सोच, लेकिन वो मेरे साथ गए, मंदिर के अंदर तक गए हैं और उसके बाद उन्होंने माथा टेका। उसके बाद मुझे पता नहीं है वो कहाँ कब चले गए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया संगत जी। तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि जैसे गुरुपा का ही कोई ऐसा कोई चमत्कार था जो मेरे साथ हुआ आज। नहीं तो मैक्सिमम जो है कि मंदिर में बहुत सारी लोग पूजा करने आते हैं, लेकिन आज बहुत कम ही लोग थे। लेकिन मुझे आज मंदिर पर जाने का मौका मिला, तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मुझे आपने ये जो आज मेरे साथ चमत्कार, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से ही कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा ने मुझे 11 दिन अपना शुक्राना सत्संग से शेयर करने का जो सेवा दिया है, तो आज ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है संगत जी। क्या हुआ कि 5:30 बजे में जब मैं थोड़ा सो गई थी और अचानक मेरी जब नींद खुली तो मैं देख रही हूँ कि 5:35 हो गया है, सॉरी 5:38 हो गया था। तो मैं सोची थी कि आज 5 बजे से मैं अपना पूजा का तैयारी कर लूँगी, लेकिन मैं पता नहीं नींद ऐसे लग गई और मैं तो थकी हुई थी, तो इसकी वजह से मेरी नींद जो है गहरी लग गई। और मैं जब सडन मेरी आंखें खुलती है तो 5:38 हो गया था संगत जी। तो मैं जल्दी जल्दी उठी, उठ के मैंने सब मंदिर को थोड़ा सफाई किया और अचानक मुझे एक काम याद आया। तो मैं अपने बेटे को बोली कि बेटा थोड़ी देर के लिए मुझे स्कूटर से लेकर चलो, मुझे एक काम है। तो संगत जी अभी होली का टाइम है, तो बच्चे चाहे मतलब पानी फेंकते हैं या गुब्बारे फेंकते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि थोड़ी ही देर मतलब दूर गए होंगे, तो जाने के साथ ही क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने मैं और मेरा बेटा स्कूटी में थे और ऊपर से जो है कि बच्चों ने गुब्बारे फेंके पानी वाले। तो वो तो चलिए ठीक है, उसके वजह से मतलब ये नहीं हुआ। लेकिन एक डॉगी, ब्लैक कलर का डॉगी जो था, वो भी एकदम मतलब जो हमारा स्कूटी का जो पहला वाला जो टायर है वहाँ तक आ गया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बैलेंस जो था वो हमारा लड़खड़ा गया, मेरा बच्चा मतलब डिसबैलेंस हो गया और मैं मतलब गिरते गिरते मैं क्या हो कि बच गई मैं। और वो जो डॉगी था मेरे बेटे को काटने वाला था संगत जी। तो एकदम मतलब उसने पकड़ने ही वाला था, लेकिन कैसे करके बच गई। एक अंकल जी आकर उन्होंने उस डॉगी को हटाया और उसके बाद उन बच्चों को भी डांटा। वो बच्चे तो भाग गए, लेकिन पता है संगत जी आज पता नहीं क्या हुआ। मैं जब निकली तो मैंने आज गुरुपा को अपने संग लेकर नहीं गई थी और मैं थोड़ा सा मन उदास था मेरा। इसका मैं कारण बता रही हूँ संगत जी। तो मैं क्या हुआ कि ये इतना बड़ा जो दुर्घटना होने वाला था संगत जी, उससे गुरुपा ने मुझे और मेरे बच्चों को बचाया। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज होली वाले मतलब एक दिन के बाद होली है और मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है, उसको होली बहुत पसंद है और उसने बहुत सारी प्लानिंग करके तो मम्मी मुझे इतने ये सारी चीज़ें खरीदनी है, ये कलर खरीदा। मैंने कहा कि चलो ठीक है, और वो इतना खुश होकर जा रहा था और अचानक ये सारी चीज़ें हुई। तो संगत जी सबसे बड़ी बात है कि
वो गुब्बारे फेंकना उसके लिए मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन वो चीज़ें सोचो मैं थोड़ा देर के लिए हो गई उसकी गाड़ी जो है डिसबैलेंस हो गया और वो जो डॉगी अगर काट लिया रहा था तो सोचिए कि आज कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी मेरे बेटे के ऊपर संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे आज इस संकट से मुझे और मेरे बच्चों को बचा, इसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जानती हूँ गुरुपा मेरे और मेरे बेटे के ऊपर बहुत भारी समय है अभी, और आपने मुझे और मेरे बच्चे को संभल कर रहने के लिए कहा है इस होली के दौरान। और मैं अपने बच्चे, मैं सोची थी कि मुझे निकलना नहीं है, 1-2 दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलूँगी, लेकिन मतलब ऐसा काम आया संगत जी कि मुझे जाना पड़ गया, और जाने के साथ ये चीज़ें हुई। संगत जी कल क्या हुआ कि गुरुपा का पहले ही मैसेज आ गया था कि जो भी मतलब वो अक्षर तो उन्होंने बता ही दिया था कि ये और मतलब इस अक्षर के नाम की जो औरत है उससे मुझे बच के रहना है, क्योंकि वो बिल्कुल मुझसे और मेरे बच्चे से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो मेरी खुशियों से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है संगत जी, और वो शायद होली से पहले तेरे घर आए। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, वो वही चीज़ें हुई। कल ट्यूसडे का दिन था और मैं जैसे ही दोपहर के टाइम में थोड़ा लेटने के लिए जैसे ही मैं गई और वो लेडी मेरे घर में आई, और उसके आने का अचानक मेरे को याद आया कि आज ट्यूसडे है और गुरुपा ने पहले ही मुझे बता दिया था ये चीज़ें कि वो औरत आने वाली है अब तेरे घर में, तो आकर कुछ भी कर सकते। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को इतना डर गई। मेरे बच्चे को भी मैंने बता रखा, उसको भी पता है उसके बारे में। तो ऐसा क्लोज है रिश्ता संगत जी कि आप उसको कुछ बोल नहीं सकते कि बाहर वाला हो तो भी हम शायद 1 मिनट के लिए हम रिश्ता तोड़ दें या लेकिन जब आपके घर के अंदर ही ये सारी चीज़ें तो संगत जी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि गुरुपा इन ऐसे इंसानों से, ऐसे रिश्तों से मुझे दूर कर दीजिए। मुझे नहीं ऐसे रिश्ते रखने गुरुपा, जिसकी भी बुरी नीयत है, बुरी लोग हैं जो मेरे बच्चे के लिए गलत सोचते हैं। मुझे नहीं किसी के बारे में, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है, ना किसी का बुरा कभी सोचा भी नहीं, करना भी नहीं और करना भी नहीं है, ना किया है, ना करूँगी संगत जी। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा ऐसे लोगों को ज़िंदगी से दूर कीजिए, बाहर रहकर दूर रहकर उनको जो सोचना जो करना वो करे, लेकिन गुरुपा प्लीज़ मेरे बच्चे की हर कदम पर रक्षा कीजिएगा। आपके अलावा मेरे बच्चे का आज के डेट में कोई नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है। आप पिता हैं, आप हमारे सबसे बड़ा घर का जो एक सदस्य होता, जो गार्जियन होता, कोई भी नहीं है। मैं और मेरा बेटा गुरुपा आपके बिना अनाथ हो जाएंगे गुरुपा, हर पल हमारे साथ रहेगा गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मैं इमोशनल हो रही हूँ, मैं माफ़ कर दीजिए गुरुपा। अंग संग मेरे बच्चे मेरे साथ रहिएगा गुरुपा। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो जाने अनजाने में, पता नहीं मेरे मन में जब भी कुछ गलती होता तो मेरा मन भर जाता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ गुरुपा कि मैं इन गलत लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाऊँ। मुझे ना इनके बारे में सोचना है, ना टाइम अपना बर्बाद करना है, बस अपना पूजा पाठ कर रही हूँ गुरुपा, आपका ध्यान करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, इसी में मैं खुश रहना चाहती हूँ, झूमना चाहती हूँ, नाचना चाहती हूँ। मुझे ऐसे लोगों से दूर कर दीजिए गुरुपा, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए अपने जीवन में गुरुपा। बहुत बहुत गलत लोग हैं गुरुपा, बहुत गलत लोग हैं। प्लीज़ गुरुपा मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए गुरुपा। और मैं अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके पावन मन से समापन करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।